सिस्टम। क्या कर रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट। एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? सबसे पहले जैसे हमारे मुंह के थ्रू हम इंजेक्शन करते हैं हमारे खाने का, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर हमारी स्टमक में खाना स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, फिर डाइजेस्ट होता है हमारे किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी उसे रिमूव कर देती है। तो ये जो पूरी एक पाइप जैसे ये क्या है? ये हमारा मुंह है, ये क्या हो गया आपका? माउथ, ठीक है। इसके थ्रू पहले हमने खाना लिया, ये क्या हो गई? ओसोफेगस। क्या हो गई? फूड पाइप का ही नाम क्या होता है? ओसोफेगस। फूड पाइप, फिर इससे खाना जाता जाएगा। ये बेसिकली मतलब ऐसे स्ट्रेट होती है, मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। फिर ये आपका जाएगा बीन लाइक शेप्स में आपके स्टमक में, स्टमक से फिर आपकी ये ट्यूब पतली होती जाएगी, फिर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपका ये एनस के थ्रू ये ऐसी ओपनिंग होती है उसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये आपकी स्टमक हो गई, आपकी ओसोफेगस हो गई। ये क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है? आपका एनस, जिससे वेस्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जे शेप्ड होता है ये आपकी लगभग जो ये आपकी मैंने पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपकी कितने 7 to 9 मीटर लॉन्ग होती है, उतनी लंबी होती है। क्या होती है? इसको एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। कनाल मीन्स गुफा टाइप की होती है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन, क्या कंटेन करती है? आपके ऑर्गन्स, थ्रू विच, जिसमें फूड एक्चुअली पासेस, जिससे फूड एक्चुअली पास करता है। क्या? ऐसी एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब जिससे एक्चुअली आपका जो फूड होता है वो पास करता है। ये मैंने आपको ट्यूब बना के दिखा दी है। यहाँ पे माउथ, ये ओसोफेगस, ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है? स्टमक अकेले काम नहीं कर पाता, तो उसके यहाँ पे थोड़े से वो लगे हुए होते हैं एलिमेंट्री ऑर्गन्स, जैसे लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, और पेनक्रियाज, ठीक है। ये हेल्प करते हैं गॉल ब्लैडर, ये हेल्प करते हैं स्टमक को डाइजेस्ट करने में फूड, और इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट करने में फूड। तो ये जो रेड पेन से मैंने ऑर्गन्स लिखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑर्गन्स। क्या? एलिमेंट्री ऑर्गन्स, जो हमको हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। आप जब तक इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एलिमेंट्री ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिखवाती हूँ। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री ऑर्गन। एलिमेंट्री ऑर्गन क्या होते हैं? दैट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है, बट उसके अंदर फूड पास नहीं होता है, बट नो फूड पासेस थ्रू देम। जैसे हमारे माउथ, हमारे यहाँ पे क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है हमारे माउथ पे? सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो हमारी मुंह में क्या आता है? सलाइवा आता है। वो सलाइवरी ग्लैंड की मदद से आता है, जो हेल्प करती है हमारे फूड को स्वॉलो करने में। फिर यहाँ पे हमारा लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर होता है, जो कि हमारे फूड को स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। ये जो आपके आउटसाइड ऑर्गन्स होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑर्गन्स। इसके अंदर खाना नहीं जाता है, बट ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो हेल्प करती है खाने को डाइजेस्ट करने में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो बच्चों, अब हम बना रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अक्सर ये एग्जाम में आता है, तो हम इसका डायग्राम बनाना देखते हैं।
ये आपका क्या हो गया, माउथ। ये आपका माउथ क्या हो गया आपका, ये लेबलिंग हम लास्ट में इकट्ठे करेंगे, अभी हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बन गया एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको इसको लेबल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जहां से हम खाना लेंगे उसको क्या बोलेंगे, माउथ। ये आपकी क्या हो गई, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हेल्प्स इन swallow द फूड, ठीक है। फिर ये आपकी क्या हो गई, ओसोफेगस। ओसोफेगस जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फिर ये क्या है आपका, स्टमक। आपका एक स्टमक कोने में ही पड़ा रहता है। ये क्या है आपका, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या है आपका, गॉल ब्लैडर, जहाँ पे आपका जो लीवर सेक्रेट करता है आपका बाइल जूस, वो स्टोर होता है। ये क्या है आपका, पेनक्रियाज, ठीक है। स्टमक के बाद डायरेक्ट खाना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फॉर अब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन से, ऐसा क्यों, फिर उसका स्मॉल क्यों बोला गया है, स्मॉल उसकी पतलेपन पे बोला गया है, और लार्ज थोड़ी मोटी होती है। बल्कि होती क्या है, ये लंबी होती है, और ये कैसी होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। फिर जो लास्ट में आपका क्या है, एनस। क्या है, एनस। तो ये क्या हो गया आपका, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सारे बच्चे ये ड्रॉ जरूर कर ले। इसमें आपका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना है, कौन से पार्ट में क्या चीज होती है। माउथ में क्या होता है, इंजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ओसोफेगस में बोलस पास होता है और पेरिस्टियस होता है। फिर स्टमक में जाता है तो क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होता है, फिर मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और एनस में जो भी वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, इजेशन हो जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। फिर ये क्या लिखा है मैं आपको डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए ओवरव्यू के लिए, फ्लो चार्ट के लिए, कि कौन से ऑर्गन में क्या होता है, कैसा डाइजेशन होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है, किस में अब्जॉर्प्शन होता है, क्या इंजेक्शन करता है। और आप ये पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक स्पेसिफिक लिखकर दिखाती हूँ और समझाती। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गन जो आपका कनाल में, एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होता है, हमारा माउथ, जो कि क्या करता है, मास्टिकेशन करता है। मास्टिकेशन का मतलब क्या होता है, च्यूइंग। क्या करता है, च्यूइंग, चबाना, चबाना। सबसे पहले क्या करेगा, फूड इज इंजेस्टेड, मतलब उसका अंदर लेना, हमारे को खाना खाना। उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं और च्यू करते हैं। क्रश मतलब क्या होता है, उसका एकदम चटनी बना देना हमारे मुंह में, और च्यू करना, चबाना विद टीथ,
किससे? टीथ से। बचपन में कहते थे ना चबा चबा कर खाओ, चबा चबा कर खाओ। कितने टीथ होते हैं हमारे पास? 32, 32 दांत होते हैं। कितने? 32 दांत होते हैं। इससे क्या करते हैं हम? खाने के पहले एकदम उसको क्रश कर देते हैं हमारे मुंह में और च्यू करते हैं। कौन टेस्ट करता है हमारे फूड को कि नमक ज्यादा है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है? कौन करता है? टंग। कौन करता है? टंग। टंग एक हमारी वॉलेंट्री एक्शन करती है। क्या करती है? वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हमारे बस में होता है टंग को चलाना, करना हमारे बस में होता है। टंग यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड। किसके लिए यूज करती है? टेस्ट करने के लिए। और मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। सब सलाइवा क्या होता है? क्या होता है? आपका होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सेक्रीट करता है। क्या सेक्रीट करता है आपका? सलाइवा। क्या सेक्रीट करेगा? सलाइवा। फिर सलाइवा क्या होता है? हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। अब हमारा जो खाना होता है, स्टार्च जो हम खाते हैं, वो क्या होता है? हमारा जो हम स्टार्च खाते हैं, जैसे जो फूड खाते हैं, उसका जो स्टार्च होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कैसे में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जो हम खाना खाते हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है? इस खाने को किस में ब्रेक डाउन कर देती है? किस में कर देती है? स्टार्च से। ये स्टार्च है, इससे किसको ब्रेक डाउन कर देगी? हम खाना खाया उसमें क्या था? स्टार्च था। इससे किसको ब्रेक डाउन कर देगी? माल्टोस। ये दोनों के दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और माल्टोस कैसा होता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। किस में कर देती है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। क्या होता है हमारे मुंह में? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उससे हम क्या सेक्रेट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में क्या? सलाइवरी अमाइलेज। उससे क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोस सिंपल फॉर्म में। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे ये बड़ा सा कोर खाया हमने, जब ये मिक्स हो जाती है तो ये छोटे छोटे सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है आपका? स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये क्या है आपका? माल्टोज, सिंपल फॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो मुंह होता है उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होती है। इतना आपको समझ में आ गया कि पहली बात तो फूड का इंटेक, इंजेक्शन ही कहां से होएगा? हमारे माउथ से। फिर उसको क्रश किया जाएगा, च्यू किया जाएगा। किसके मदद से? हमारे दांतों की मदद से। ठीक है। बचपन में मम्मियां कहती हैं कि दांत चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। क्यों कहती हैं? ताकि जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में हो जाए, ताकि आगे फर्दर डाइजेशन में हेल्प हो। फिर टंग होती है, वो क्या करती है? टेस्टिंग ऑफ फूड करती है। और क्या करती है? मिक्स करती है फूड को विथ सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है? कहां से आता है हमारे मुंह में? सलाइवा क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। क्या सेक्रीट करती है सलाइवरी ग्लैंड? आपका सलाइवा। फिर सलाइवा में आपका क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है? स्टार्च जो हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है माल्टोस की फॉर्म में। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि माउथ क्या करता है? हमारा माउथ मास्टिकेशन करता है, च्यूइंग करता है। इसको आप जब तक नोट कर लीजिए। जब हमने अभी फ्लो चार्ट बनाया था, स्टेप बाय स्टेप सारे हमने ऑर्गन्स के थ्रू लिखा था कि उसके नीचे की क्या क्या करते हैं। आपका माउथ के नीचे क्या लिखा था? इंजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो आपका इंजेशन का मतलब क्या हो गया? फूड का इंटेक करना। क्या करना? फूड इंटेक, खाना अपने मुंह के अंदर डालना। फिर आ गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन, हमारे को च्यू करना।
ठीक है, च्यू करना या मिक्स करना, तो वो कौन करते हैं? हमारे चूइंग। मैकेनिकल डाइजेशन क्या हो गया? चूइंग। ठीक है, फिर आ गया केमिकल डाइजेशन। कौन सा केमिकल आ गया हमारे मुंह में? सलाइवा थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। इंजेशन मींस फूड का इंटेक, मैकेनिकल डाइजेशन मींस च्यूइंग, और केमिकल डाइजेशन मींस सलाइवा, आपके मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है। तो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था उसके तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए कि मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर खाना जाएगा, फिर हमारे दांत उसको चबाएंगे, च्यू करेंगे, मैकेनिकल थोड़ा अपनी ताकत लगाएंगे, मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे। फिर आता है आपका केमिकल डाइजेशन, कि केमिकल आ गया, केमिकल कौन सा? आपका सलाइवा आ गया, किससे? सलाइवरी ग्लैंड से आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं ओसोफेगस मींस फूड पाइप। ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या होता है? हमारी फूड पाइप। ये क्या करती है? आपके माउथ से कनेक्टेड होती है, और ये क्या करती है? जैसे आपने खाना च्यू करा, माउथ के हेड से आपका क्या हुआ? इंजेशन हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन हुआ। जो आपकी वो बोलस बन गया। बोलस क्या होता है? बॉल शेप, मीन्स जो आपका खाना है वो एक राउंड शेप, बॉल शेप में बन गया, जिसको आप स्वॉलो करोगे। उसको क्या करती है? फूड इज पुश, मतलब उसको अंदर धकेलती है डाउनवर्ड्स ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये आपकी फूड पाइप है, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्शन लगाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्या करती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बंद खोल, ताकि खाना डायरेक्ट ये जो बोलस है आपका, ठीक है, ये आपका अंदर जाए। ये कैसा एक्शन होता है? यहाँ पे आपकी कैसी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि आपको अंदर आपके खाने को धकेलती हैं। इसी मूवमेंट को, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑफ मसल इज नोन एज पेरिस्टलिक मूवमेंट। कौन सा? पेरिस्टलिक मूवमेंट कहलाता है। ये हमारी फूड पाइप है, मींस ओसोफेगस है। इसी का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऐसे 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 होने को क्या बोलते हैं? पेरिस्टलिक मूवमेंट। कैसा होता है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता, अपने आप होता है, और स्मूथ मसल्स कराती हैं। ये क्या हो गया हमारा? ओसोफेगस। अब ओसोफेगस से फिर कहाँ खाने जाते हैं? हमारे स्मॉल, नहीं सॉरी, कहाँ पे जाता है खाना? हमारे स्टमक में जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टमक। आप जब तक ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है स्टमक, थर्ड हमारा ऑर्गन जिसमें हमारा खाना जाता है। ये काफी लार्ज ऑर्गन होता है और जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है कि द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक क्या करती है? हेल्प इन डाइजेशन। जैसे ये हमारा स्टमक है, इसकी जो ये वॉल्स है ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? डाइजेशन ऑफ फूड इन टू वेज। कितने टाइप्स में? दो टाइप में। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड। क्या? चर्निंग ऑफ फूड। कि जो ये वॉल्स होती हैं ये खाने पे क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है, ताकि जो खाना हो वो एक मिक्सचर, मीन्स एक पेस्ट टाइप का जाए, मिक्सिंग हो जाए। चर्निंग ऑफ फूड। फिर आता है आपका केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? जो आपका स्टमक होता है वो तीन चीजें उसमें होती है। एक होता है पेप्सिन, एक होता है HCl, और होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है? हेल्प इन सेक्रीशन ऑफ HCl। क्या करता है? हेल्प इन सेक्रीशन ऑफ HCl। क्या करता है? हेल्प करता है सेक्रीशन ऑफ HCl को। HCl क्या है? आपका एसिडिक मीडियम है। वो क्या कहता है? प्रोटीन में तभी काम करूंगा जब मेरे पास एसिडिक मीडियम होगा। तो आपको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? आपका HCl। अब आप सोच रहे हो कि HCl काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पेट को जला भी सकता है, इसलिए हमारी जो वॉल है वो कौन सी से बनी होती है, म्यूकस से वॉल्स बनी होती है हमारे स्टमक की, टू प्रोटेक्ट अवर स्टमक। इसके स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की वॉल होती है। ये सब क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये आपका स्टमक है जो कि लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है, जिसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। वो भी कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, चर्निंग ऑफ फूड्स जो उसकी वॉल्स करती हैं, और एक होता है केमिकल डाइजेशन जो ये केमिकल्स के थ्रू मतलब जो ये HCl है ये रिलीज करता है और खाने को और ज्यादा गला देता है। कभी कभी कहते नहीं है कि हमारे को एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या होता है, HCl का अमाउंट हमारे स्टमक में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें फील होता है कि हमको एसिडिटी हो रही है। तब क्या होता है, हम इनो पी लेते हैं। इनो क्या हो गया, बेस हो गया। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, तब फिर हमारी एसिडिटी थोड़ी शांत हो जाती है। HCl क्या है, एसिडिक मीडियम है, और म्यूकस के वॉल होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को। किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्टमक को। अब हम आपको बाकी और एलिमेंट्री ऑर्गन्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, लीवर, पैंक्रियास, उसके बारे में बात करते हैं, जब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम अब स्टमक में पढ़ने वाले गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि हमारे आपके एलिमेंट्री ऑर्गन्स जनरेट करते हैं, मींस एलिमेंट्री ऑर्गन्स जो आपके जूसेस देते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। सेक्रेटेड द कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड, मतलब ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स जो आपका डाइजेस्टिव फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्या होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। किसका ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। फिर क्या कहता है, पेप्सिन थोड़ा नकचड़ा इंसान होता है, वो कहता है मैं तभी काम करूंगा जब मुझे HCl मींस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे। कैसा मीडियम, मेक्स द एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम प्रोवाइड करोगे, मुझे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे, तभी मैं पेप्सिन काम करूंगा। तो फिर हमारा स्टमक क्या होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि जो पेप्सिन हो वो काम करे, ब्रेक डाउन करे प्रोटीन का। जब हमारे स्टमक में HCl का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, लीड्स टू एसिडिटी, हमें एसिडिटी भी फील होने लगती है। अब जैसे ये एसिडिक है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम एसिड तो अपने पेट में एसिड ऐसे रख नहीं सकते हैं, तो क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो स्टमक की वॉल होती है वो म्यूकस से बनी होती है। जैसे हमारा जो स्टमक है इसकी जो ये वॉल है ये किससे, म्यूकस से कवर होती है। प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जो हमारी ये इनर वॉल है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा म्यूकस की वॉल, ताकि एसिड की वजह से हमारी वॉल जले ना, हमारा पेट जले ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि कौन सा क्या से आता है जूस वगैरह। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, लीवर। एलिमेंट्री ऑर्गन होता है लीवर, जो कि स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। ये हमारा स्टमक है, ये लीवर है। लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो कि क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है। और वो स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। फिर जब बाइल जूस की जरूरत होती है, किसकी, बाइल जूस की जब जरूरत होती है तो गॉल ब्लैडर से निकलकर वो डायरेक्ट ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टमक में आपके बाइल जूस प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही जो पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, जो कि 3 टाइप का होता है, अभी हम उसको भी पढ़ते हैं। वो पेनक्रियास से निकलता है ये 3 टाइप का जूस, और ये आपका बाइल जूस निकलता है वो डायरेक्ट ही आपका इंटेस्टियल जूस होता है, जो कि आपके डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है और वो स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है। लीवर क्या है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस क्या करते हैं, हमारा जो फूड है उसको एल्कलाइन कर देता है।
जो आपका स्टमक होता है उसमें एसिडिक मीडियम होता है, HCl प्रेजेंट होता है। अब स्टमक को तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास म्यूकस शीट है, मींस म्यूकस वॉल है, बट आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी ना है। तो आपको मीडियम को न्यूट्रल भी करना होगा। तो गॉल ब्लैडर में जो आपके बाइल जूस होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन, ताकि जो आपका मीडियम है वो न्यूट्रल हो जाए, ना ही एसिडिक ना ही एल्कलाइन। तो क्या होता है, बाइल जूस का मेक द फूड एल्कलाइन। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, उसको आप छोटे 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 टुकड़ों में वो कर देता है, ठीक है। लार्जर फैट को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को वो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, आपके लार्जर फैट के मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, हमारा बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मैम पेनक्रियास का भी बताती। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लिवर के बाद पेनक्रियास। क्या पढ़ते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास आपके लिवर के इधर की साइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन एंजाइम्स। क्या होते हैं उसके अंदर, एंजाइम्स होते हैं। कितने, 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या होता है, जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज प्रोटीन, लाइपेज क्या होता है, जो आपका इमल्सिफाइड फैट आता है, जो आपका, जो बाइल जूस में आपका क्या होता है, आप बाइल जूस क्या करता है, आपका इमल्सिफिकेशन करता है, लार्ज फैट को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। तो वो उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। फिर प्रोटीन अमाइलेज, अमाइलेज जहां पर भी आ जाए, अमाइलेज का मतलब क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। किसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके डाइजेशन में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम करेगा। तो आपके ये दोनों एलिमेंट्री ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारा जहाँ पे मेन डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ ऑर्गन, जहां पर हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है। कहां पर होता है, हमारा साइट फॉर फूड अब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहां पर, यहाँ पर ही लास्ट फाइनल डाइजेशन होता है। इसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और लास्ट आपका एनस होता है, जहां से रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम तो स्मॉल है, पर ये लार्ज से बहुत लंबी होती है, बट इसकी जो विड्थ होती है ना, जिसकी इसकी चौड़ाई होती है, वो थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया कि आपके इंटेस्टिनियल, आपके जूसेस जो आते हैं, किससे, बाइल जूस, और आपके पेनक्रियाटिक जूस जो आते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, उसको सेक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस को, फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। क्या, एकदम लास्ट फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। फिर ये किसमें क्या क्या प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक डाउन कर देती है, आपके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती है। प्रोटीन को किसमें कर देती है, अमीनो एसिड। फैट्स को किसमें कर देती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें करती है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे जो मैंने ये बनाया है, इसका मैंने थोड़ा वाइड डायग्राम बना दिया है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से आपका फूड आया, यहाँ पे क्या होगा, फूड काफी ज्यादा स्मॉल आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, जो कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे करके उसकी वॉल पर ऐसे विलाई लगी होती है। क्या लगी होती है, विलाई लगी होती है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल होती हैं, जो कि क्या एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है,
एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड को, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचा पाए। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपका डाइजेस्टेड फूड, ताकि जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट है वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यही क्या करती है, जो फूड होता है उसको एब्सॉर्ब करती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको विलाई बताती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ कि विलाई क्या होता है। तो बच्चों अब विलाई क्या होती है, आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। कैसी होती है, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है आपका सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसे ये कर्व्स जो बने हुए हैं ये आपका इंक्रीज करती है, क्या इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये किसमें बहुत रिचली सप्लाइड होती है, किससे, विद ब्लड वेसल्स विच कैन टेक द एब्जॉर्ब फूड, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर वो जो एब्जॉर्ब फूड होता है ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हर एक सेल को प्रोवाइड कराती है, हर एक सेल के पास लेकर जाती है हमारी बॉडी के। फिर फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऑब्टेन करता है एनर्जी को, बिल्डिंग अप न्यू सेल्स, नए नए सेल्स बनाता है, और रिपेयर करता है हमारे पुराने सेल्स को। किसको, जैसे कोई रप्चर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। फूड इज यूटिलाइज, यूटिलाइज करता है, ऑब्टेन करता है एनर्जी जो हमारा फूड से इसने लिया, और उसको बिल्ड करता है न्यू सेल्स को और रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड हमारा टॉपिक क्या है, अनअब्सॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द, किस में जाएगा, जो अब हमारा खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब कर दिया, विलाई ने, आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब जो अनअब्सॉर्ब फूड है वो कहां पर जाएगा, सबसे पहले कहां जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे ये आपकी अंदर जो आपकी वेन्स है इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, इधर से खाना एब्जॉर्ब, यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या होता है, वापस से रीएब्जॉर्ब होता है पानी और खाना। ये आपके जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, कोलन, जिससे आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। फिर ये पूरा प्रोसेस करके ये यहाँ से खाना एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे जाता है। जब ये खाना इधर पहुंच जाता है तो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो आपका स्टोर होता है फीकल मैटर, रेक्टम, इस इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेक्टम, जहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है। मीन स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, जो भी आपके बॉडी से वेस्ट रिमूवल होगा वो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। और एनस क्या होता है, इजेशन करता है, इजेशन मीन्स यहाँ से रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्सॉर्ब फूड, यहाँ से रिमूव हो जाता है, इतने पोर्शन में आपका स्टोर होके रहता है, और यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसी के साथ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है, आप इसको नोट कर लीजिए।